हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एआई किस प्रकार मानव जाति के लिए खतरनाक साबित होने वाला है, किस प्रकार हमारा जीवन बदलने वाला है और क्या हमें आगे सावधानियां बरतनी होगी, कैसा हमें जीवन जीना होगा ताकि मानव जाति बची रहे, ताकि हमारे जीवन शांति से बीते। इस सब बातों पर मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा, क्योंकि कुछ बातें दोस्तों दिखाई देती है जो कि हो रहा है और भविष्य में होने वाला है। आसपास बहुत सारी चीज़ें हो रही है जिसको आपको खबर होगी, लेकिन कुछ बातें होती है जहाँ तक आदमी नहीं सोच पाता है, क्योंकि जो सोशल मीडिया है दोस्तों, वो सबको पता है कि एल्गोरिदम पे काम करता है। जैसा आदमी चीज़ें देखता है, जैसी बातें सुनता है, जैसा उसका मन है, वैसा ही एल्गोरिदम आपके सामने देता रहता है। आपको पता ही नहीं चलता कि बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है। और जिस प्रकार चीज़ें बदल रही है ना, वो निश्चित ही भयावह है और चिंता का विषय तो है ही, क्योंकि मैं जहाँ तक देखता हूँ एआई के आने से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से बहुत सारे नौकरियों पर खतरा उत्पन्न हो गया है। आप सभी देखा होगा कितनी बड़ी बड़ी टेक कंपनियाँ लोगों की छटनी कर रही है, कर्मचारियों को निकाल रही है काम से। और यह तो साफ दिख रहा है कि एआई के आने से नौकरियां खतरे में आई है। दोस्तों, जब नौकरियां खतरे में आई है तो निश्चित ही यहाँ सवाल उत्पन्न हो जाएगा हमारी शिक्षा व्यवस्था पर, जो कि जो लोग टेक्नोलॉजी में और भी कई क्षेत्रों में अपना करियर बनाना चाहते थे, बहुत पैसे खर्चा करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि भाई मेरा बच्चा ये चीज़ बनेगा। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में जिस प्रकार एआई विकास कर रहा है, कई नौकरियां खतरे में जाएगी। चाहे कई जिसे बड़ी ऊंची नौकरियां मानी जाती है, सारी जाने वाली है। आईटी क्षेत्र में तो बवाल मचा है, सबको पता है, और यह कोई झूठी बात नहीं है, सबको पता है। आने वाले समय में नर्सिंग हुआ, डॉक्टर की भी हुआ, कई चीज़ें जो रोबोट करेंगे, क्योंकि उसी ओर हम जा रहे हैं। हम बिल्कुल उसी ओर जा रहे हैं। ड्राइविंग हुआ, ऑनलाइन डिलीवरी हो ही रहा है, एक्सपोर्ट का काम, इधर से उधर माल ट्रांसपोर्ट का काम, ये भी सब रोबोट्स और एआई के द्वारा होगा। कॉल सेंटर की नौकरियां चली ही गई, तो बहुत सारे ऐसे काम जाएंगे जहां रोबोट या एआई बेहतर तरीके से कर सकते हैं। भले अभी हमारे यहाँ हमारे समाज में चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन बड़े स्तर पे हो रहा है। बड़े बड़ी कंपनियां ये कर रही है। दूसरी चीज़ दोस्तों होगी ना, वो होगी पूंजीपति और पूंजीपति बनेंगे। जो अमीर लोग हैं वो और अमीर बनेंगे। दो चार लोगों का पूरी दुनिया पे कंट्रोल होगा। कंपनियों का मोनोपोली हो जाएगा। एक ही कंपनी सारी चीज़ बनाएगी, क्योंकि उसके पास अब एआई है, उसके पास अब रोबोट्स हैं, आदमी को उसे ज़रूरत नहीं, उसके पास पैसा है, तो वो जितना चाहे उत्पादन कर सकता है, जितना बड़े स्तर पर करना है करेगा, रात दिन करेगा। वहाँ कोई कर्मचारी नहीं जो बीमार पड़ेगा, जो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेगा, जो और भी कई उसके बहाने होंगे, छुट्टी लेगा। रोबोट की क्या ज़रूरत छुट्टी लेने की। और निश्चित ही दोस्तों उसमें एआई मदद करेगा, किस प्रकार बेहतर से बेहतर तरीके से लोग चीज़ों का उत्पादन किया जाए, किस प्रकार कंपनी को मोनोपोली बनाया जाए, किस प्रकार और भी कई प्रकार की चीज़ें जो होगी वो आपके सामने आने वाली है। और ऐसा आप देख भी रहे होंगे, अभी आप देखा होगा एलोन मस्क की संपत्ति दुनिया के कई देशों के जीडीपी के बराबर है।
कई अरबपति खरबपति की संपत्ति मिलकर के भी उसके संपत्ति के बराबर नहीं कर सकते। आखिर क्यों क्यों एक व्यक्ति के पास इतना पैसा होना चाहिए, सोचिए। और जब एक व्यक्ति के पास इतना पैसा होता है तो वो सरकार को कंट्रोल करेगा, चीज़ों को कंट्रोल करेगा। जो सरकार जनता चुनती है, जनता की भलाई के लिए बनाई जाती है, उस सरकार पे वो दबाव डालेगा, वो अपनी काम करवाएगा। सरकार उस बड़े पूंजीपतियों की कठपुतली होती है और कुछ नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चंदा देगा, लोगों को लालच में दे करके नेताओं को, और अपना काम करवाएगा। फिर पूंजीपति आप देखे होंगे कि इस प्रकार दुनिया का, पर्यावरण का बुरा करते हैं, तहस नहस करते हैं। आज पर्यावरण पर जो खतरा है, क्लाइमेट चेंज जैसी समस्या है, उसका बहुत बड़ा कारण पूंजीपति हैं। तो दोस्तों, इस एआई के बढ़ने से निश्चित ही जो कुछ पूंजीपति हैं वो और बड़े पूंजीपति बनने वाले हैं। जो थोड़ा बहुत बाज़ार में एक आध छोटी मोटी कंपनियां दिखाई देती है या लोकल चीज़ें दिखाई देती है ना, वो सब समाप्त होने वाला है। क्योंकि वहीं बड़ी बड़ी कंपनियां आपके पास चीज़ें बना के बेचेगी, सुविधा देगी, क्योंकि उनके पास पैसा है। और आज भी हम क्या करते हैं, ज़्यादातर आप ऑनलाइन ख़रीदारी इसीलिए करते हैं कि वहाँ सुविधा है, कुछ चीज़ें सस्ती मिल जाती है। लेकिन आप देख ही नहीं पाते कि उससे आप किसी अमीर को और अमीर बना रहे हैं। जो पूंजीपति है उसे आप और पूंजीपति बना रहे हैं, अपना कंट्रोल सब उसे दे रहे हैं। आज सारे बड़े बड़े पूंजीपति सोशल मीडिया ऐप खोल के बैठे हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर हम हर चीज़ शेयर करते हैं और निश्चित ही ये घातक होने वाला है। तो उनको सब पता है कि आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात, आप एआई के खतरे को साफ देखते होंगे, किस प्रकार ये आदमी की नकल कर रहा है, किस प्रकार चीज़ों को हूबहू आपके सामने ला रहा है। तो इसके आने से देखिए आर्ट भी ख़त्म हो गया। जो आपके सामने लिख के चीज़ें दी जा रही है उसे भी पता नहीं कि एआई से लिखवाया गया है या किससे। जो किताबें आएगी वो सब भी एआई से लिखवाया जाएगा, मशीन से लिखवाया जा रहा है, कई चीज़ें एआई से करवाया जा रहा है। तो होगा ये ना, आपके सामने कई ऐसे वीडियो आते होंगे यूट्यूब पर ही जो बहुत सुंदर आवाज़ में होते हैं, जो परफेक्ट आवाज़ में होते हैं। कई ऑडियो आप सुने होंगे और वहाँ आपका बिल्कुल ध्यान जाएगा, आप उसे गौर से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं। चीज़ें इस तरीके से वहाँ व्यवस्थित की जाती है कि आप सुनने को मजबूर हो जाते हैं, अच्छा लगता है आपको सुनना। और इंसान जब बोलेगा उसमें कुछ कमियां होंगी, उसका आवाज़ वैसा नहीं होगा, उसके अपने व्यक्तिगत अनुभव होंगे, जो भी है, हो सकता है वो परफेक्ट ना हो, गलतियां भी करे। तो आदमी परफेक्शन की तरफ भागता है कि चीज़ें कहाँ परफेक्ट मिल रही। और इसलिए यूट्यूब पर ही आप कई चीज़ें देखेंगे जो हुआ है, मैंने देखा है, महसूस किया है। मैंने देखा है ओशो की जो आवाज़ है उसकी कॉपी एआई से करके बहुत सारा खेल चल रहा है यूट्यूब पर। आजकल आप कई भजन सुनना चाहें यूट्यूब पर, संगीत सुनना चाहें कबीरदास के या कुछ भी, सब एआई आवाज़ में है। बताइए, आदमी की कहीं ज़रूरत ही नहीं। और भी आपने देखा होगा फिल्में बन रही है एआई। वीडियो तो आसान बात है बनाना, वीडियो जनरेट करना आसान है, और आप पकड़ नहीं पाएंगे कि वो आदमी कर रहा है कि एआई कर रहा है। दोस्तों, कोई भी टेक्नोलॉजी अच्छी होती है जबकि वैसे मस्तिष्क के पास हो, वैसी चेतना वाले लोग उसका इस्तेमाल करें। लेकिन इतनी जो ऊंचे स्तर की टेक्नोलॉजी है उसे यूं ही सबके लिए परोस देना घातक साबित होगा। और इसलिए आपने देखा होगा कई चीज़ें हो रही है एआई के द्वारा। किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति का कुछ भी बना करके लोग डाल देते हैं सोशल मीडिया पर। किसी की आवाज़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता है, जिससे कि समाज में दंगे उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे कि दो देशों में युद्ध भी उत्पन्न हो सकते हैं। इतना एआई के द्वारा हो सकता है। हालांकि उस पर भी एआई डिटेक्ट कर सकता है कि ये एआई के द्वारा किया गया है या नहीं, लेकिन तब तक देर हो जाती है। काफ़ी बातें समझते समझते गड़बड़ हो जाती है, ये बात समझ जाइए। तो ये हुआ है, आपने बखूबी महसूस किया होगा। तो इससे निश्चित ही उलझन पैदा होगा हमारे सामने कि क्या वास्तविक है, क्या नकली है, पता करना बड़ा मुश्किल है। और
डीप फेक वीडियो काफ़ी बनते हैं। और एआई के आने से ये सब तो आम आदमी चीज़ें कर रहा है, लेकिन जो बड़े स्तर पर साइबर अपराधी हैं वो किस कदर इसका इस्तेमाल करेंगे वहीं जाने। किस प्रकार आपके डेटा को लीक किया जा सकता है। और आजकल डेटा लीक होते हैं। आजकल हमारी हर सूचना मोबाइल में है, इंटरनेट पे है। हम क्या करते हैं क्या नहीं, हर चीज़ इंटरनेट पे है, सूचना भरा हुआ है। और कहीं ना कहीं एआई वहीं से सूचनाएं भी लेता है। तो दोस्तों ये सब खतरे हैं हमारे सामने जो भविष्य में आने वाले हैं, अभी होने वाले हैं। तो आखिर कैसे इससे मानव जाति बचेगी, आप कैसे बचेंगे? तो दोस्तों हमें मानवता पे विश्वास नहीं खोना है। हमें मानव की कद्र करनी सीखनी होगी। कोई भी इंसानी चीज़ है उसकी कद्र करनी सीखनी होगी भविष्य में। कोई भी बात सोशल मीडिया पर ही अगर कोई इंसान लिख रहा है या बोल रहा है तो उसको प्राथमिकता देनी होगी। ये नहीं कि हम बेहतर चीज़ों के चक्कर में, ये साफ पता चल रहा है कि जो एआई है उसे हम महत्व दिए हुए, हमें ये चीज़ करना होगा। हमें पूंजीवाद को समझना होगा, उसे रोकना होगा। निश्चित ही ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आज चारों तरफ उसी का बोलबाला है। और इस प्रकार वो समाज पर कंट्रोल किए हैं ना, कि ये सोचना भी मुश्किल लगता है। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि उनका सबसे बड़ा हथियार है चीज़ों को बेचना, सुविधा देना, आपको उलझा के रखना। और वो चारों तरफ यही कर रहे हैं। मनोरंजन बेच रहे हैं, चीज़ें बेच रहे हैं, सुविधाएं बेच रहे हैं। और आप खरीदते जाते हैं, उन्हें और अमीर बनाते जाते हैं। उनके अनुसार आप जीवन जीने लगते हैं। और जब उनके अनुसार जीने लगेंगे तो आपकी पूरा जीवन जो पूरा कमाते हैं उन्हीं के लिए कमाने लगते हैं, क्योंकि आप कमा के क्या करेंगे, कुछ न कुछ खरीदेंगे। तो दोस्तों हमें जीवन में वैसी चीज़ें ढूंढनी होगी करने के लिए जिसमें चीज़ें खरीदने की ज़रूरत ना पड़े, हम बिना चीज़ों को खरीदे भी खुश रह सकें। हालांकि मूलभूत चीज़ें खरीदनी है, खाना है तो भोजन भी खरीदना है अगर आपके पास नहीं है तो, लेकिन वो दैनिक जरूरत है। लेकिन ज़्यादा चीज़ जो सुविधा की बात है ना, जो हम इतना कपड़े खरीदते हैं, नई नई गाड़ियाँ खरीदते हैं, नई नई चीज़ें खरीदते हैं, उस सबको रोकना होगा। क्योंकि उससे हमारा जीवन ही भविष्य में संकट में आने वाला है। एक तो उसका उत्पादन बढ़ने से कार्बन की मात्रा बढ़ रही है, कचरा बढ़ रहा है, तो पर्यावरण क्षति में आएगी तो हम प्रभावित होंगे, बीमारियां बढ़ेगी तो हम प्रभावित होंगे। तो इस बात को समझना होगा। हमें समझना होगा कि भाई ये जो पूंजीपति हैं ना वो किसी के नहीं है, उनके लिए सिर्फ पैसा ही महत्वपूर्ण है। वो नहीं चाहेंगे कि आप उनका काम करें। काफ़ी रोजगार वो देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन देखिए जैसे ही एआई आया या रोबोट आया तो उन्होंने आपको निकालना शुरू कर दिया। उनको आपकी कोई ज़रूरत नहीं बचती, क्योंकि उनका उत्पादन तो हो रहा है। तो चीज़ों को देखना होगा, समझना होगा। आपको भविष्य में एक दूसरे पर, एक इंसान को दूसरे इंसान की सहायता करनी आनी चाहिए, समय बितानी आनी चाहिए, एक दूसरे के दर्द को, दुख को सुनना आना चाहिए। वरना आप हमेशा सोशल मीडिया पर निर्भर रहेंगे तो अकेलेपन का शिकार होंगे। और जितने ज़्यादा अकेलेपन का लोग शिकार होते हैं उन्हें कुछ भी फिलॉसफी पकड़ाई जा सकती है। और ज़्यादातर लोग अकेलेपन से भागने के लिए मार्केटिंग करते हैं। ज़्यादातर खरीदारी उनका इसलिए होता है, ज़्यादातर वो पूंजीपतियों के चंगुल में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि वो अकेलेपन का शिकार हो चुके हैं। उन्हें कुछ भी चीज़ें पकड़ाई जा सकती है शांति देने के लिए, मन की शांति देने के लिए, तनाव कम करने के लिए, और आज पकड़ाई जा रही है। तो दोस्तों आपको सामाजिक बनना होगा। सोशल मीडिया वाला सामाजिक नहीं, बल्कि आसपास लोगों से इंटरेक्ट करिए, आसपास लोगों के पास जाइए, बैठिए। जो खाली समय है उसमें मैं कह रहा हूँ, ज़्यादातर आप जो सोशल मीडिया पर समय बिताते हैं उससे अच्छा है, क्योंकि भविष्य में आपको यही चीज़ें बचाएंगी। आने वाले समय में अगर युद्ध रोबोट से, एआई से और मानव के बीच हो तो आपको क्या बचाएगा? यही चीज़ें बचाएंगी कि आप मानव के प्रति कैसे व्यवहार करते हैं, आप सहयोग करते हैं या नहीं करते। और शिक्षा को दोस्तों कलात्मक बनानी पड़ेगी। जो हमारी शिक्षा है, जिस प्रकार की शिक्षा है सिर्फ पैसे के पीछे भागने वाली, अभी देखा होगा आपने इलोन मस्क ने कहा है
कि 2036 तक पैसे की ज़रूरत ही नहीं बचेगी। जहाँ हमारी शिक्षा पूरी पैसे आधारित है, सुविधा आधारित है, वहाँ वो बातें करें। तो शिक्षा को हमारी ऐसी बनानी होगी जिसमें मानव मूल्य शामिल हो, नैतिकता शामिल हो, जिसमें कला शामिल हो, जीवन को जीने के तरीके शामिल हो। बस होड़ नहीं, बस मार्क्स बेसिस वाली नहीं, बस अंधी चूहे दौड़ वाली शिक्षा नहीं, रटा मारने वाली शिक्षा नहीं, बल्कि समझ वाली, प्रकृति के साथ समय बिताने वाली, जीवन को गहराई से जीने वाली शिक्षा चाहिए। यही सब चीज़ें हमें भविष्य में बताएगी। आप किस प्रकार खुश रहते हैं इस पर ज़्यादा डिपेंड करेगा भविष्य। एआई के आने से ये सब खतरे उत्पन्न होने वाले हैं, दुनिया बहुत उलझन में जाने वाली है। ऐसे ऐसे खतरे हमारे सामने हैं। सोचिए कि एआई युद्ध के क्षेत्र में इंटर करेगी तो क्या होगा, एआई साइबर अटैक के क्षेत्र में इंटर करेगी तो क्या होगा। तो निश्चित ही दोस्तों हो सकता है कि आने वाले समय में हमारा मोबाइल से भी कनेक्शन ना हो, क्योंकि मोबाइल यूज करना यानी कि अपना डेटा या किसी भी प्रकार से हम सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। हो सकता है कि आपकी जासूसी हो मोबाइल के द्वारा, अभी भी होती होगी, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भविष्य में और हो सकती है। तो हो सकता है कि आपके पास कोई टेक्नोलॉजी ना रहे, क्योंकि इसके जरिए ही जो बड़े बड़े लोग हैं वो आपको कंट्रोल करते हैं, आपके बारे में जानते हैं कि आप क्या करते हैं क्या नहीं, और ये बहुत बड़ा साधन है उनके लिए। और आज समस्याएं इसीलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि हम इस प्रकार इस पर डिपेंड हो चुके हैं, हम बिल्कुल खो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी कमजोरी पकड़ा है। उन्होंने पकड़ा है कि आप नशे में रहना चाहते हैं। उन्होंने उस नशे को हटा के, जिसे आप नशा समझते हैं, उन्होंने मनोरंजन का नशा परोस दिया। उन्होंने एल्गोरिदम ऐसा बना दिया कि लो जो तुम चाहते हो वही चाहते रहो, और हम खुश होते हैं कि भाई मैं जो चाहता हूँ वही तो मिल रहा है। लेकिन दोस्तों आप समझते नहीं कि सबका मन एक जैसा नहीं होता है। हमारे मन अनुसार जो चीज़ें मिलती है ना, उससे हम बेहतर नहीं होते जीवन में। हमारे मन के लिए क्या अच्छा है ये हमें नहीं पता। मन के लिए जो अच्छा लगता है उसी को हम चुनते जाएंगे ना, तो निश्चित ही दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सी चीज़ें जाते हैं। और दोस्तों बहुत बड़ा खेल चलता है आपको उलझाए रखने का सोशल मीडिया के द्वारा, आपके अटेंशन चुराने का, और उसके जो जरिए कंपनियां माल बेचती है। ऐड का बाजार देखिए किस प्रकार चल रहा है, आप कहाँ क्लिक किए, कितना देर रुके किसी चीज़ पर, वो सब रिकॉर्ड होता है, हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है यहाँ। तो भविष्य दोस्तों ऐसा होने वाला है, एआई के आने से इस प्रकार खतरे उत्पन्न होने वाले हैं। जो भी है मानव पर विश्वास करना होगा, मानव जो कह रहा है उस पर विश्वास करना होगा, और इन चीज़ों को देखना होगा। आसपास आपके हो सकता है कि सब चीज़ों पर चर्चा ना हो, लेकिन अगर दुनिया में कहीं ये चीज़ें हो रही है तो आपका जीवन उसे अछूता नहीं रहेगा, और हो ही रहा है, टेक्नोलॉजी के जरिए सब हो रहा है। तो निश्चित ही इन सब चीज़ों को भी समझने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि एआई एक ऐसा हमारे पास चीज़ आ रहा है ना, जो कि अतीत में कभी नहीं था। कोई भी टेक्नोलॉजी था, कोई भी हथियार था, उसे मनुष्य कंट्रोल करता था, लेकिन एआई के रूप में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में ऐसा चीज़ हमारे सामने आ रहा है जिसके पास खुद की बुद्धिमत्ता है। खुद की क्या कहें, है तो इंसानों की ही सारी सूचनाएं, लेकिन उसको कैसे मैनेज करना है, उसे एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन दे करके क्या करवाना है वो सब करेगा। वो एक बहुत ही घातक टूल होने वाला है, और निश्चित ही दोस्तों काफ़ी लोग उसके गुलाम बनने लगे, बन चुके हैं। उनके पास अब अपनी समझ नहीं, लोगों के पास हर चीज़ के लिए एआई पर डिपेंड हो रहे हैं, और जब हर चीज़ के लिए एआई पर डिपेंड होंगे, हर चीज़ उसी से करवाएंगे, तो आपकी सोचने की, समझने की शक्ति समाप्त होगी, आपको याद की शक्ति समाप्त होगी। और आप देखे होंगे कि सोशल मीडिया के आने से ही इस प्रकार आप मनोरंजन के नशे में जब चूर हैं, सोशल मीडिया पर जब ज़्यादा समय बिताते हैं, तो आपकी याददाश्त कमज़ोर हो रही, आपको याद रखना कोई चीज़ मुश्किल हो रहा है। जबकि पहले के लोगों को देखेंगे तो काफ़ी बातें उन्हें याद रहती थी, काफ़ी चीज़ें वो रट लेते थे। तो ये सब चीज़ें अगर कमज़ोर होती है, जो आपकी क्षमता है, जो आपका ब्रेन है, उसको अब जब आप इस्तेमाल नहीं करोगे, तो दोस्तों निश्चित ही समस्याएं उत्पन्न होगी, निश्चित ही हमारे मानव जाति के लिए खतरनाक साबित होगा। निश्चित ही हम टेक्नोलॉजी के गुलाम बनेंगे, टेक्नोलॉजी के जरिए हम पूंजीपतियों के गुलाम बनेंगे, वो कुछ भी बेचेंगे और हमें खरीदना पड़ेगा। दोस्तों टेक्नोलॉजी किस प्रकार घातक हो सकती है
अगर आपको इसको समझना है ना तो एक वेब सीरीज़ देखिएगा, ब्लैक मिरर। बहुत सुंदर वेब सीरीज है, हॉलीवुड की, हिंदी में उपलब्ध है, तो निश्चित ही उसे देखिएगा कभी, नेटफ्लिक्स पे है। तो बहुत चिताने वाली भी बातें बनाई जाती है फिल्मों के द्वारा, तो उसे समझना चाहिए, देखना चाहिए। क्योंकि हाँ, अभी नहीं है हमारे सामने वैसी समस्या, लेकिन अगर हम ऐसे ही जीवन जीते रहे ना तो आ जाएगी वैसी समस्या। इसी प्रकार हम भोगते रहे चीज़ों को, इसी प्रकार हम कंपनियों के गुलाम बने रहें, चीज़ें खरीदते रहें, पूंजीपति इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें, तो निश्चित ही वो दिन दूर नहीं वो आ सकता है हमारे सामने, जो फिल्मों में दिखाई जाती है। काफ़ी चीज़ें आ चुकी जो पहले फिल्मों में दिखाई जाती थी, और हो सकता है कि भविष्य में भी वो चीज़ें आ जाए। तो बहुत ही उलझन भरा जीवन होने वाला है, उलझन भरी दुनिया होने वाली है। तो इसमें कैसे बचना है, कैसे वो करना है, इसको सीखना होगा। कैसे आदमी से आदमी का विश्वास बना रहे, आदमी आदमी की मदद कर सके, ये ज़्यादा आगे ज़रूरी होने वाला है। कैसे मानव जाति बची रहे, धरती बची रहे, ये ज़रूरी है दोस्तों, अगर अपना आपको जीवन प्यारा है तो निश्चित ही ये मेरी समझ है। हो सकता है कि आप इन सब बातों को न मानते हो, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपने इतना बात सुना तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।